ऑस्ट्रेलिया, जहां बहुत अलग अलग जानवर रहते हैं और उनमें सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले जानवर हैं कंगारू। ये मार्सुपियल्स अपने मजबूत पैरों और खास थैली के लिए जाने जाते हैं। इनका सफर जन्म से लेकर बड़े होने तक कुदरत की खूबसूरती को दिखाता है। आइए साथ मिलकर इन अद्भुत जीवों को समझते हैं। कंगारू के जॉय का जन्म बिल्कुल अलग होता है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा जीव जो इतना छोटा है कि उसका वजन 1 ग्राम से भी कम है। यह नन्हा जीव, जिसकी आंखें और कान अभी विकसित नहीं हुए हैं, पूरी तरह से अपने सहज ज्ञान पर निर्भर होता है। यह अपनी मां के गर्भ में केवल 33 दिन बिताने के बाद दुनिया में आता है। यह तो उसकी अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत भर है। नवजात जॉय जीने की एक सहज चाहत से प्रेरित होकर एक खतरनाक चढ़ाई शुरू करता है। उसका गंतव्य उसकी मां की थैली। यह यात्रा हालांकि कुछ ही इंच लंबी होती है, लेकिन खतरों से भरी होती है। जॉय अपने मजबूत अग्रपादों का उपयोग करके अपनी मां द्वारा चाटे गए रास्ते पर खुद को आगे खींचता है। ताकत और दृढ़ संकल्प की यह पहली परीक्षा उसके अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैली तक पहुंचने पर जॉय एक निप्पल ढूंढता है और उससे चिपक जाता है। यह जुड़ाव उसके अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है, जो उसे पौष्टिक दूध का निरंतर प्रवाह प्रदान करता है। मां की थैली, जो मुलायम फर से ढकी होती है, एक इंक्यूबेटर और रक्षक दोनों का काम करती है। यह जॉय को बाहरी वातावरण और संभावित शिकारियों से बचाती है और उसके विकास के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है। जन्म देने की यह अनोखी प्रक्रिया और शुरुआती थैली जीवन कंगारुओं जैसे मार्सुपियल की पहचान है। यह चुनौतीपूर्ण ऑस्ट्रेलियाई वातावरण के प्रति उनके उल्लेखनीय अनुकूलन को उजागर करता है। अपने बच्चों को इतने खास तरीके से पालने की क्षमता ने एक प्रजाति के रूप में उनकी सफलता में योगदान दिया है। इस क्षण से जॉय का जीवन उसकी मां की थैली की सीमाओं के भीतर ही फलता फूलता है, जो प्रकृति के अविश्वसनीय डिजाइन का प्रमाण है। कंगारू की थैली प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है, एक ऐसा आत्मनिहित नर्सरी जो जॉय की हर जरूरत को पूरा करती है। इस गर्म और सुरक्षित वातावरण के अंदर जॉय में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आता है। यह तेजी से बढ़ता है, अपनी मां के दूध से पोषित होता है। अगले कुछ महीनों में जॉय एक छोटे, असहाय जीव से एक प्यारे, पहचानने योग्य छोटे कंगारू में बदल जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं, एक जिज्ञासु निगाहों से दुनिया को देखती हैं। उसके कान, जो कभी उसके सिर से सटे रहते थे, अब खड़े हो जाते हैं। कभी गुलाबी रंग की उसकी त्वचा गहरी हो जाती है। हालांकि थैली में जीवन चुनौतियों के बिना नहीं है। जैसे जैसे जॉय बड़ा और मजबूत होता जाता है, जगह सीमित होती जाती है। मां अपने बच्चे के विकास को भांपते हुए अगले चरण की तैयारी शुरू कर देती है। वह जॉय को दूध छुड़ाना शुरू कर देती है। यह क्रमिक परिवर्तन यह सुनिश्चित करता है कि जॉय थैली के बाहर जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार हो जाए। थैली, जो कभी कमजोर नवजात के लिए जीवन रेखा थी, अब विकासशील जॉय के लिए एक सुरक्षित आश्रय का काम करती है। यह आराम, सुरक्षा और पोषण की निरंतर आपूर्ति प्रदान करती है। मां हमेशा सतर्क रहती है, अपने बच्चे को साफ करती है और उसकी देखभाल करती है। यह अंतरंग रिश्ता जॉय के अस्तित्व और भावनात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 4, बड़ा होना, दूध और उसके परे। जैसे जैसे जॉय बढ़ता है, उसकी आहार संबंधी जरूरतें बदलती जाती हैं। मां का दूध, हालांकि शुरुआती दौर में बहुत महत्वपूर्ण होता है, अब पर्याप्त नहीं रहता है। यहीं पर कंगारू का अनोखा पाचन तंत्र काम आता है। कंगारू शाकाहारी होते हैं। उनका आहार मुख्य रूप से घास और झाड़ियों से बना होता है। इस सख्त पौधे को पचाने के लिए उनके पास गाय की तरह कई कक्षों वाला एक खास पेट होता है। अपने बच्चे को इस नए आहार से परिचित कराने के लिए मां आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन उल्टी करके निकालना शुरू कर देती है। यह पहले से पचा हुआ पदार्थ विकासशील जॉय के लिए पचाना आसान होता है, जो उसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और पौधे के पदार्थ को तोड़ने के लिए आवश्यक बैक्टीरिया से परिचित कराता है। जॉय शुरू में झिझकता है, लेकिन धीरे धीरे इस नए खाद्य स्रोत को अपना लेता है। दूध से ठोस आहार में यह परिवर्तन जॉय के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह उसकी मां के दूध से उसकी स्वतंत्रता की शुरुआत का प्रतीक है और उसे थैली के बाहर जीवन के लिए तैयार करता है। मां हमेशा धैर्य रखती है,
अपने बच्चे को प्रोत्साहित करती है, उसे उल्टी करके निकाले गए भोजन की ओर जेंटली एरे से धकेलती है और यह सुनिश्चित करती है कि उसे आवश्यक पोषण मिले। दूध छुड़ाने की यह क्रमिक प्रक्रिया एक मां कंगारू और उसके जॉय के बीच के जटिल बंधन को उजागर करती है। यह अपने बच्चे के अस्तित्व के प्रति मां के समर्पण को दर्शाता है, तब भी जब वह थैली से परे दुनिया का पता लगाना शुरू कर देता है। यह सावधानी पूर्वक पालन पोषण यह सुनिश्चित करता है कि जॉय अपने माता पिता की तरह शाकाहारी भोजन पर पनपने के लिए आवश्यक कौशल और पाचन तंत्र विकसित करे। भाग 5 बाहर पहला कदम। लगभग 6 से 8 महीने की उम्र में जॉय एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच जाता है। यह थैली से बाहर झांकने के लिए काफी बड़ा हो जाता है। उसकी जिज्ञासा बाहरी दुनिया से बढ़ जाती है। एक समय की सीमित जगह अब तंग लगती है, क्योंकि जॉय का सिर और अंग बाहर निकल आते हैं, जो तलाशने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह थैली से बंधे शिशु से स्वतंत्र युवा कंगारू में उसके परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक है। अपनी मां द्वारा प्रोत्साहित होकर जॉय थैली के बाहर अपने पहले कदम रखता है। अपनी मां की सुरक्षित थैली की तुलना में बाहरी दुनिया एक संवेदी ओवरलोड की तरह होती है। गंध, ध्वनियां और नजारे सभी नए और रोमांचक होते हैं। जॉय शुरू में झिझकता है, लेकिन अपने परिचित आश्रय से बाहर निकलने के साथ ही आत्मविश्वास हासिल करता जाता है। ये पहले कदम अक्सर अस्थिर और अनिश्चित होते हैं, लेकिन जॉय जल्दी ही ताकत और समन्वय हासिल कर लेता है। वह अपनी मां के साथ उछलता कूदता है, उसकी हरकतों की नकल करता है और अपने आसपास की दुनिया में चलना सीखता है। मां हमेशा सतर्क रहती है, मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि जॉय इस नई दुनिया का पता लगाते समय सुरक्षित रहे। अन्वेषण की यह अवधि जॉय के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह जॉय को अपने मोटर कौशल विकसित करने, अपने पर्यावरण के बारे में जानने और अन्य कंगारुओं के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है। ये अनुभव उसके सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक हैं, जो उसे एक सक्षम और स्वतंत्र वयस्क के रूप में ढालते हैं। यह सब होने के बाद भी मां आराम और सुरक्षा का एक निरंतर स्रोत बनी रहती है। भाग 6 सीखने का समय। थैली के बाहर जीवन युवा कंगारू के लिए निरंतर सीखने का समय होता है। हर दिन नए अनुभव और चुनौतियां लेकर आता है, जो दुनिया के बारे में उसकी समझ को आकार देता है। जॉय अब पूरी तरह से अपनी मां के दूध पर निर्भर नहीं रहता है। भोजन की तलाश में ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है। वह अपनी मां की चरने की आदतों की नकल करते हुए खाने योग्य पौधों की पहचान करना सीखता है। जॉय के विकास में सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अन्य कंगारुओं को देखता है और उनके साथ बातचीत करता है। उनके सामाजिक पदानुक्रम और संचार विधियों की बारीकियों को सीखता है। अन्य जॉय के साथ चंचलता से खेलने से समन्वय, फुर्ती और सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद मिलती है, जो कंगारू समाज की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए आवश्यक है। हालांकि मां अपने बच्चे को स्वतंत्रता दे रही होती है, लेकिन वह हमेशा उसके साथ रहती है। वह जॉय को जीवित रहने के लिए जरूरी कौशल सिखाती है, जैसे शिकारियों को पहचानना और पानी के स्रोत खोजना। इस कमजोर अवस्था के दौरान उसका मार्गदर्शन और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, जो जंगल में जॉय के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। सीखने का यह दौर जोखिमों के बिना नहीं है। शिकारी जैसे कि डिंगो और चील युवा कंगारुओं के लिए लगातार खतरा बने रहते हैं। जॉय अपनी मां की देखरेख में खतरे की पहचान करना और जल्दी से प्रतिक्रिया देना सीखता है। जीवन और मृत्यु की ये स्थितियां उसकी प्रवृत्ति और जीवित रहने के कौशल को निखारती हैं, उसे वयस्कता की चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं। भाग 7 दुनिया का सामना करना, खतरे और चुनौतियां। जैसे जैसे जॉय बड़ा होता है, उसे ऑस्ट्रेलिया आउटबैक में जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। सूखा, झाड़ी की आग और भोजन और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा लगातार खतरे बने रहते हैं। जॉय, जो अब ज्यादा स्वतंत्र है, को जीवित रहने के लिए अपनी प्रवृत्ति और सीखे हुए कौशल पर भरोसा करना चाहिए। उसके शक्तिशाली पैर, जो प्रभावशाली छलांग लगाने और सीमाएं लांघने में सक्षम हैं, शिकारियों से बचने और भोजन और पानी की तलाश में लंबी दूरी तय करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शिकारियों से खतरा बना रहता है। डिंगो, ऑस्ट्रेलिया के जंगली कुत्ते, कुशल शिकारी होते हैं, जो अक्सर युवा और कमजोर कंगारुओं को निशाना बनाते हैं। शिकार के पक्षी जैसे कि वेज टेल्ड ईगल भी खतरा पैदा करते हैं,
खासकर उन जॉय के लिए जो अपनी मां से बहुत दूर चले जाते हैं। हालांकि कंगारू के मजबूत पैर और शक्तिशाली किक दो फॉर्मिडेबल जे बचाव हैं जो अक्सर सबसे जिद्दी शिकारियों को भी रोक देते हैं। अपनी ही प्रजाति के भीतर प्रतिस्पर्धा एक और चुनौती है। नर कंगारू जैसे जैसे वे परिपक्व होते हैं, प्रधानता और मादाओं तक पहुंच के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये टकराव, जो अक्सर रस्मी होते हैं, शक्तिशाली किक और घूंसे से युक्त भयंकर लड़ाई में बदल सकते हैं। ये मुठभेड़ कंगारू समूहों के भीतर प्रभुत्व पदानुक्रम स्थापित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सबसे मजबूत और योग्य नर अपने जीन को आगे बढ़ाएं। कठोर ऑस्ट्रेलियाई वातावरण अपने चरम तापमान और अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न के साथ सबसे अनुकूलनीय जीवों की भी सीमाओं का परीक्षण करता है। हालांकि कंगारू इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पनपने के लिए विकसित हुए हैं। पानी के संरक्षण, अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और उपलब्ध संसाधनों का फायदा उठाने की उनकी क्षमता उन्हें इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का उल्लेखनीय रूप से लीगल सा निवासी